नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के जो यूनिट 4 का सिलेबस है उस पर आधारित कुछ प्रश्न, लगभग 50 प्रश्न लेके आपके साथ आए हैं। तो शुरू करते हैं इसे हम पॉलिटिकल साइंस यूनिट 4 को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया? ऑप्शन है ए पेरेटो, बी मोस्का, सी मिल्स और डी वर्नहम। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा मिल सके। और इसका सही आंसर है बर्नहम। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यवस्था सिद्धांत के सामाजिक विज्ञान पर मुख्य प्रभाव का पता कहाँ से किया जा सकता है? ऑप्शन है ए 1920 का दशक, बी 1930 का दशक, सी 1940 का दशक, डी 1905 का दशक। और सही आंसर है सी 1940 के दशक से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी निम्न में से किस पर बल नहीं देते हैं? ए अल्प विकास, बी निर्भरता, सी साम्राज्यवाद या डी आधुनिकीकरण पर। और इसका सही आंसर है निर्भरता पर। अगला प्रश्न है, किसने कहा संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है। और ऑप्शंस है थॉमस पेन, बी कार्ल ड्यूस, सी डेविड एप्टर या डी वॉल्टर वेगहॉट। और सही आंसर है थॉमस पेन। अगला प्रश्न है, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपातकाल की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, सी 4 वर्ष या डी 5 वर्ष। और सही आंसर है, आपको बताना है, मैं यहाँ पे गलत ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि ये इसका सही आंसर क्या होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? ऑप्शन है 65 वर्ष की आयु तक, 70 वर्ष की आयु तक, सी 75 वर्ष की आयु तक या डी मृत्यु या त्यागपत्र या हटाए जाने तक। और इसका सही आंसर है डी, वो आखिरी समय तक रह सकते हैं। निम्न में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जे लिवेली, बी सीबी मैक्सफॉन, सी एंथनी डॉन्स या डी द हेल्ड ने। और इसका सही आंसर है एंथनी डॉन्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णन किया है? दास्ता यानी नौकर। ए कार्ल पोपर, बी एफ ए हेक, सी आर नोजिक या डी मिल्टन फ्रीडमैन। और इसका सही आंसर है सी आर नोजिक। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है? और ऑप्शन है बी आर बी राव, जे भगवती, सी अमर्त्य सेन या डी राज कृष्ण। और इसका सही आंसर है डी राज कृष्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है? ऑप्शन है ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी लुसियन पाई, डी जे आमंड। और अरस्तु इसका सही आंसर है। तुलनात्मक राजनीति वही बताए थे। तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब से विकसित हुई थी? ऑप्शन है 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, सी 1950 के दशक में या डी 1930 के दशक में। और इसका सही आंसर है डी 1930 के दशक में। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागमों ने इसकी उपेक्षा की है। ठीक है, ये किसके अध्ययन से बताया जाता है? यही आपको बताना है। ऑप्शन है ए सरकार के अध्ययन, बी संस्थाओं का अध्ययन, सी संविधान की तुलना या डी अनुभाविक जांच पड़ताल से ऐसा बताया जाता है। तो ये अनुभाविक जांच पड़ताल है कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो पारंपरिक उपागम की उपेक्षा करता है। अगला प्रश्न है, एक समय पर देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन अपने सभी संदर्भों में क्या कहलाता है? ए संविन्यासी उपागम, बी तुलनात्मक उपागम, सी संरचनात्मक उपागम या डी व्यवहारवादी उपागम। और इसका सही आंसर है तुलनात्मक उपागम। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मार्टन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? और ऑप्शंस हैं ए सत्ता का विकेंद्रीकरण, बी व्यवहारवाद, सी प्रकारवाद या डी नौकरशाही। सही आंसर है सी प्रकारवाद। आते हैं अगले प्रश्न की ओर।
समकालीन राजनीति का प्रमुख उपागम क्या है? संरचनात्मक प्रकारवाद, मार्क्सवाद, सी मानकीय सिद्धांत या डी नव संस्थानवाद। और नव संस्थानवाद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सेंट ऑगस्टिन की द सिटी ऑफ गॉड को निम्नांकित का प्रथम पुस्तक समझा जाता है? वो धर्म का दर्शन था, बी तुलनात्मक दर्शन था, सी इतिहास का दर्शन था या डी ईसाई धर्म का दर्शन था। तो द सिटी ऑफ गॉड तुलनात्मक दर्शन था। तुलनात्मक दर्शन का तात्पर्य होता है कि एक धर्म से दूसरे धर्म का तुलना करके जो उसकी फिलॉसफी होती है उसके बारे में बताया जाता है। 17वां क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान की उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? ए आर्थर बेंटले, बी ग्राहम वेलेस, सी हेरोल्ड लस्की या डी आर.टी. मैकेंजी। और इसका सही आंसर है आर्थर बेंटले। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता किसका सिद्धांत है? ए भारतीय संविधान का, बी ब्रिटिश संविधान का, सी अमेरिकन संविधान का या डी स्विस संविधान का। तो कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता सबसे पहले दुनिया में अमेरिका के सिद्धांत में आया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान की पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? ऑप्शंस है मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, डी मनमोहन सिंह। और सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। इनके समय ही संविधान के पुनरावलोकन के लिए एक आयोग बना था। आयोग की रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगला प्रश्न है, पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गॉल द्वारा निर्मित संविधान था। उपरोक्त टिप्पणी किसकी है? ऑप्शंस है जैकोबियंस, प्यूरोटियंस, ब्लॉन्डेल या डोरोथी पिकलस का। और इसका सही आंसर है डोरोथी पिकलस का। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने एक पार्टी व्यवस्था को व्यापक एक पार्टी व्यवस्था और संकीर्ण एक पार्टी व्यवस्था और सत्तावादी व्यवस्था में वर्गीकृत किया था? और इसका ऑप्शंस है जेम्स जप, बी हुर्बजर, सी जी ब्लॉन्डल या डी ला प्लाम्बर। और इसका सही आंसर है सी जी ब्लॉन्डल। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सरकार की निम्नांकित व्यवस्थाओं में से द्विसदनवाद किसका अनिवार्य व्यवस्था है? ए संसदीय व्यवस्था, बी अध्यक्षीय व्यवस्था, सी एककीय व्यवस्था या डी संघीय व्यवस्था। तो द्विसदनवाद संसदीय व्यवस्था की अनिवार्य विशेषता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? भारत, यूएसए, यूके या डी स्विट्जरलैंड। और सही आंसर है यूएसए, क्योंकि दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, संघवाद का आदर्श स्वरूप अथवा अभिष्ट रूप क्या है? ऑप्शंस है द्वैत संघवाद, बी सौदाकारी संघवाद, सी नव संघवाद या डी सहकारी संघवाद। और सही आंसर है द्वैत संघवाद। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीमित सरकार किससे घनिष्ठ संबंध रखती है? और ऑप्शंस हैं लिखित संविधान, न्यायिक सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथक्करण या डी सीमित सरकार। और सही आंसर है सीमित सरकार। निम्न में से किसका विधि शासन से घनिष्ठ संबंध है? निम्न में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? ए शक्तियों का पृथक्करण, बी न्यायिक सर्वोच्चता, सी द्विदलीय व्यवस्था या डी विधि का शासन। तो न्यायिक सर्वोच्चता विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सांसदों की जननी कहलाती है? भारतीय संसद, बी यूएस कांग्रेस, सी ब्रिटिश संसद या डी स्विस संघीय सभा। और सही आंसर है ब्रिटिश संसद। अगला प्रश्न है, प्रत्यायोजित विधियन ने योगदान किया है। क्या किया है? ए न्यायपालिका के उत्थान में, बी अधिकारी तंत्र के उत्थान में, सी कार्यपालिका के उत्थान में या डी विधानमंडल के उत्थान में। और इसका सही आंसर है कार्यपालिका के उत्थान में। अगला प्रश्न है जो 2009 में पूछा गया था, संसदीय व्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, सी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, डी सरकार का स्थिर कार्यकाल। और सही आंसर है सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने मिथ्या दाब समूहों की बात की? ऑप्शंस है
डुइजरबर, बी जॉन ब्लांडल या जिसे जी ब्लांडल भी कहते हैं, सी ऑलमंड या डी जेम्स जूप। और इसका सही आंसर है डुबजर। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है? समाज के सीमांत वर्ग तक, बी समाज के समस्त वर्ग तक, सी सिर्फ उसके अपने सदस्य तक, या समिष्ट मानवता, समिष्ट मतलब पूरा मिला जुला जो होता है वो। और सही आंसर है दबाव समूह का सिर्फ उसके अपने सदस्यों तक उसका कल्याण सीमित होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास का सूचक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? और ऑप्शंस है क्षमता, बी समानता, सी भाईचारा या डी भेदभाव का विभेदीकरण। और सही आंसर है क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक वास्तविकतावाद के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए केनेथ वॉल्ट्ज, बी नॉर्मन एंजल, सी मॉर्गेनथाउ या जी जोसेफ जेक्रो। और इसका सही आंसर है मॉर्गेनथाउ। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ए रजनी कोठारी, बी फ्रांसिस फ्रैंकल, सी वी.एस. सिरसिकर या डी मोरिस जोन्स। और सही आंसर है फ्रांसिस फ्रैंकल। अगला प्रश्न है, अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्न में से कौन है? ऑप्शंस हैं ए मैक्स वेबर, बी डेविड एप्टर, सी समीर अमीर, डी अमर्त्य सेन। और सही आंसर है अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर किसके द्वारा दृढ़तापूर्वक बल दिया गया? ए डेविड ड्रूमन, बी गैब्रियल आमंड, सी जॉन रॉल्स या डी मोरिस ड्रूबजर। और इसका सही आंसर है जॉन रॉल्स। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन निर्माता सिद्धांतवादी नहीं है? गुंदेर फ्रैंक, बी एसी फाइनर, सी वाल्डेनस्टीन या डी कार्डोसो। और सही आंसर है एस ई फाइनर। आते हैं 38वें प्रश्न की ओर, जो एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसकी कितनी है? ए नर्म्स, बी रिकॉर्डो, सी लूसियन पाई या डी सुम्पीटर। और सही आंसर है लूसियन पाई का। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है? ए नर्म्स, बी रिकॉर्डो, सी लूसियन पाई या डी सुम्पीटर। और सुम्पीटर की यह लिखी गई किताब है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्रूथ एंड पावर किसके द्वारा लिखी गई? ए फूको, बी रेबिनो, सी रिकार्डो या डी नर्म्स। तो ये फूको के द्वारा लिखा गया था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी लिखी पुस्तक है? एच ए कार, बी केजे हॉल्स्टी, सी रिकार्डो या डी नॉर्म्स। और सही आंसर है केजे हॉल्स्टी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजनीतिक पद्धति का अस्तित्व की अवधारणा के सिद्धांतकार कौन है? ऑप्शंस हैं ए मार्क्स, बी आमंड, सी टॉलकॉट पार्सन्स या डी हीगल। सही आंसर है टॉलकॉट पार्सन्स। अगला प्रश्न है, भारत में कॉलेजियम व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में या केंद्र राज्यों संबंधों में? तो कॉलेजियम व्यवस्था शुरू से ही न्यायपालिका में ही रही है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। यह किसका कथन था? न्यायमूर्ति बी आर कृष्णैयर, बी न्यायमूर्ति पी एन भगवती, सी उपेंद्र बख्शी या डी नाना पालकीवाला। और इसका सही आंसर है उपेंद्र बख्शी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व या स्वरूप मानते हैं कि एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था है? ग्रेनविले ऑस्टिन, बी उपेंद्र बख्शी, सी माधव खोसला एवं अनंत पटनायक, डी एन रॉबिन्सन। और सही आंसर है माधव खोसला एवं अनंत पटनायक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा कहा गया कि संविधान देश की राजनीतिक संस्थाओं का ब्यौरा है? अरस्तु, बी लिकोक, सी प्रोफेसर मुनरो या डी हरमन फाइनर। तो ये हरमन फाइनर के द्वारा कहा गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेमोक्रेसी शब्द की व्युत्पत्ति किस देश के मूल शब्द डेमोस से हुई है? ए फ्रांस, बी ग्रीक, सी रोमन या डी इटली। तो ये ग्रीक शब्द है डेमोस। अगला प्रश्न है, मुसोलिनी किस देश का राष्ट्रवादी नेता था? इसका पता आप लोगों को होना चाहिए। इटली, फ्रांस, सी रूस, डी जर्मनी।
तो इसका सही आंसर है इटली। विधि का शासन अवधारणा के सिद्धांतक कौन है? ऑप्शंस हैं ए डाइसी, बी मोंटेस्क्यू, सी अमेरिकी संविधान या डी जॉन लॉक। तो डाइसी इसके सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न होना चाहिए कि सर्वप्रथम किस देश द्वारा महिला मताधिकार शुरू किया गया था? और ऑप्शंस हैं फिनलैंड, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी न्यूजीलैंड। तो ये आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको प्रश्नों की ये श्रृंखला अच्छी लग रही है टेस्ट का, तो काइंडली चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ ही पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे और इसका सही आंसर है डी न्यूजीलैंड। तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।